सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे लिए इंतजार किया एंड ये स्टोरी को लॉन्ग बनाने के लिए बोला। ओके तो फिर चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते, स्टोरी पे जाते हैं। कितना दर्द हो रही है। बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं डैड प्लीज अब सॉरी मत बोलिए। मुझे रियलाइज हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी पाप किया है, तो मुझे इससे भी बड़ी सजा मिलना चाहिए था। ओके बस कर, मैं तुझे मेडिसिन लगाती हूँ। नहीं डैड इसका कोई जरूरत नहीं है। एक और शब्द बोलेगा तो मैं तेरी मुंह तोड़ दूंगा। डैड मुझे दर्द हो रही है। प्यार जोर जबरदस्ती करके हासिल नहीं करा जाता। मुझे तो इतना पता चल गया है कि तू जिमिन से प्यार करता है, पर तूने जो तरीका अपनाया है वो बहुत गलत है। तो फिर मैं क्या करता, वो कितना जिद्दी है। पर आई प्रॉमिस डैड मैं इस बार कुछ नहीं करूँगा। मैं जिमिन को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस डैड आप हॉबी से जिमिन का रिश्ता तोड़ दो। आप फिर से गलत रास्ता चुन रही हो। तू यहाँ पर मुझे शर्म आ रही है? तू मेरा भाई है, तुझे पता था ना मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तूने उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट किया। हाँ क्यों नहीं करूँगा, मुझे पता है ना मेरे भाई एक नंबर के जानवर है, तो फिर मैं जानबूझकर एक मासूम लड़की की जिंदगी कैसे खराब करूँ? तेरी तो है। रुक जाओ तुम दोनों। अभी मैं तुझे क्या बोल सकता हूँ, पर शुगा तू कभी भी नहीं सुधरेगा। हाँ डैड आपने तो बिल्कुल सही बोला, इसलिए तो जिमिन आज मेरा है। साले कमीने तो थोड़ी दिन वेट कर, जिमिन को मैं फिर से किडनैप करके मेरे पास लेकर आऊंगा। साले कमीने फिर से अपनी औकात पे आ गया। हाँ डैड छोड़, मैं तुझे और कितना मारूं, मुझे नहीं लगता तू कभी भी सुधरेगा। तो फिर तुझे मैं इस कॉलेज से निकाल देता हूँ। नहीं डैड नहीं प्लीज अब ऐसा मत करिए। अब जो बोलोगे मैं वो करूँगा। क्या हो बहन, तुझे क्या लगता है मैं उसे चांस दूं? आपको जितना चांस देना है आप भाई को दे सकते हो, पर मैं 100% श्योर बोलता हूँ भाई कभी भी नहीं सुधरेगा। अगर मैं सुधर गई तो फिर ठीक है, मैं आपके हाथों में जिमिन को खुद सौंपूंगा। ओके तो तेरे साथ मेरा चैलेंज रहा, जिमिन खुद मुझे आई लव यू बोलेगा। सुनो सुनो तुम दोनों मेरा एक हेल्प करो। हाँ डैड बोलिए। हॉबी तू जिमिन का बेस्ट फ्रेंड है ना, तू उसके बारे में सब कुछ जानता है? हाँ डैड मैं सब कुछ जानता हूँ। तो फिर क्या तू उसकी बर्थ सर्टिफिकेट लेकर मुझे दे सकता है? क्या डैड बर्थ सर्टिफिकेट इसे अब क्या करोगे? तू सवाल मत कर, मैं तुझे बाद में बता दूंगा। मुझे बस जिमिन की 3 चीज जानना है। उसकी जन्म किस साल में हुआ था, उसका डिलीवरी किस हॉस्पिटल में हुआ था, और उसकी अब तक परफेक्ट एज क्या है। बस इतनी सी बात समझो कि काम हो गया। थैंक यू मेरे जान का टुकड़ा। ओके तो डैड मैं अभी चलती हूँ। डैड वो काम आपने मुझे क्यों नहीं बोला? तुझे लगता है जिमिन तेरे पास भी आएगा? अरे हाँ मैं तो भूल गई हूँ। अच्छा तो फिर और कोई काम है? हाँ तुझे तो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम करना पड़ेगा। हाँ डैड बोलिए ना। तुझे भूसान जाना है तेरे पुराने घर पर, और आसपास में जितने लोग हैं सबसे पूछना कि उसकी दादी जी का मौत कैसे हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तेने कब और कैसे योनो के साथ शादी की, उसकी परफेक्ट डेट मुझे चाहिए। बस डैड इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। डैड हाँ बोल, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप जिमिन की मॉम से प्यार करते हो? क्या मैं तेरे प्यार नहीं? तुझे किसने बोला? डैड ये बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी आंखों में साफ साफ दिख रही है कि आप उनको प्यार करते हो। नहीं 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 सुगम, मैं कैसे देखो? नहीं करते हो तो ठीक है, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो अभी किसी और का वाइफ है। ये प्यार है या फिर दोस्ती है? मुझे जानना है, मुझे सब कुछ जानना है।
एक बात बोलूं, आप गुस्सा नहीं करोगे ना? हाँ बोलो ना, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। आपके पास क्या वो अंकल का नंबर है? अंकल? किस अंकल की बात कर रही हो? वो जेके अंकल के नंबर। हाँ, जेके के नंबर जिमिन क्या करेगी? तुम्हें उसके नंबर से क्या करना है? वो मम्मा गुस्सा मत करिए, जब से उनके साथ मिलके आई हूँ मुझे पता नहीं क्यों बहुत याद आ रही है उनका। मुझे कुछ बेचैनी हो रही है। मैं बस एक बार उनके साथ बात करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा एग्जाम है ना तो पढ़ने में बिजी रहो। हाँ ना मम्मा, मैं पढ़ाई करूँगी, बस एक बार उनके साथ बात। जिमिन जिद मत करो, और वैसे भी उसका नंबर मेरे पास नहीं है। अच्छा तो फिर क्या मैं आपकी परमिशन हो तो मैं हॉबी से मांग लूँ? जिमिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? अपने पापा के लिए तो इतना प्यार नहीं देखता मुझे, एक बाहर के इंसान के लिए इतना प्यार क्यों? मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं मैं जब से उनके साथ मिली हुई मुझे कुछ बेचैनी सा हो रही है। बार बार उनको देखने की मन कर रही है, बात करने की इच्छा हो रही है। कोई जरूरत नहीं है अपने पापा को रखकर दूसरे के लिए इतने प्यार जताने की। हाँ मम्मा। हाय टीम, मेरे बच्चे को तुमने ऐसे क्यों डांटा? पापा, हाय मेरे बच्चे नहीं रोते, क्या हुआ है? वो पापा कुछ नहीं। क्या आपको भी लगता है कि मैं आपको प्यार नहीं करती? माय गॉड, इतनी बड़ी बात तूने किसे बोली? बोलिए ना पापा, मेरी खुद की माँ ने भी मुझे इतना प्यार नहीं किया जितना तुम करते हो। सुना मम्मा? जिमिन, ओ शट अप तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बेटी को डांटा? ऐसा क्या कह दिया मेरी बेटी ने? बोल। आयु, तुझे पता नहीं वो जेके का नंबर मांग रही है। योनो, तुम जिमिन को लेकर यहाँ से जाओ। तभी योनो जिमिन को लेकर चली जाती है। तू पागल हो गई है क्या? एक बच्चे को एक पापा से दूर कर रही है? वो मेरी बेटी है आयु, इसमें जेके का कोई हक नहीं है। इतनी तकलीफ से मैंने अपनी बेटी को बड़ा किया और ऐसे कैसे जेके मेरी बेटी थी? अपने होश में आ। सच्चाई यही है कि जिमिन जेके का बेटी है। हाँ मुझे पता है, पर शायद तू भूल गया है कि जेके मुझे कभी भी प्यार नहीं किया और तुझे लगता है वो अपनी बेटी को अपनाएगा। क्यों नहीं अपनाएगा? तू उसे बोल तो सही। जो लड़का मुझे कभी भी प्यार नहीं किया तो उसे जब ये पता चलेगी कि उसका बेटी भी है, हाँ मैं मान लेती हूँ जेके जिमिन को अपनाएगा। पर मेरा क्या है? मैंने तो उसे सच्चे दिल से प्यार किया, पर वो मुझे अभी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता है। तो फिर क्या तुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता परफेक्ट है? ये जेके मेरे ऊपर एहसान नहीं करेगा? मैं समझ गई हूँ, पर आयु मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे के लिए पापा भी है, मॉम भी है। 15 साल हम तीनों ने मिलकर उसे बड़ा किया। आगे भी हम तीनों उसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। पर तो सच्चाई कभी भी नहीं बता सकता कि जिमिन जेके का बेटी है। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे ऐसा लग रही है कि मेरे बच्चे मुझे बुला रही है। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं जिमिन को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे एक बार उसे देखना है। कैसे एक बाप बेटी को तुमने मिला दी। पापा पापा देखिए ना कौन है। ओ हेलो जेके, वो योनो तुम माइंड मत कर, मुझे ना जिमिन की बहुत याद आ रही, इसलिए मैं तुझे बिना पूछे तेरे घर में। साले कमीना क्या बोल रहा है तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये घर भी तेरा है। तुझे जब मन करे तू यहाँ पर आ जाना। इनफैक्ट अगर तुझे पसंद आए तो यहाँ पर ही सेटल हो जा। अरे योनो तू भी ना। योनो कौन आया है?
है तुम्हारे घर ढूंढने में मुझे मुश्किल होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो मुझे जिमिन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। देखा मम्मा, मेरी तरह भी अंकल। गॉड, ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकता है? मैं कैसे उन दोनों को दूर करूं? मतलब तुम भी मुझे मिस कर रही थी? हाँ ना, बहुत ही ज्यादा, इसलिए मैं मम्मा से आपके नंबर। सॉरी मम्मा। क्या हुआ है जिमिन, तुम सेट क्यों हो गई? क्या तुम्हारे मम्मा ने तुम्हें डांटा? नहीं जेके, वो तुम्हारा नंबर मांग रही थी। तो तुमने उसे क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं है। अरे हाँ, मैंने तो तुम्हारा नंबर नहीं लिया। वैसे जिमिन, तुम हॉबी से क्यों नहीं मांगा? जिमिन, वो अंकल सुनिए ना, अब पहली बार हमारे घर आए हो, बोलिए ना, अब क्या खाओगी? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बस तुम्हें देखने आई थी। नहीं, ऐसे कैसे? आपको कुछ खाना पड़ेगा। अच्छा ओके, तो फिर नॉर्मल सा कुछ दे दो। मम्मा, मेरी फेवरेट वो बना दो ना। पर बेटा, अंकल से भी पूछो, उनको क्या ये ड्रिंक पसंद होगी? अच्छा, मैं तो भूल गई हूँ। अंकल, क्या आपको बनाना मिल्क पसंद है? बनाना मिल्क? ये तो मेरी जान है। तुम्हें पता है, बचपन से लेके आज तक मैं बस यही जूस पीता हूँ। हाँ क्या, सच में? मुझे भी बनाना मिल्क बहुत पसंद है। हाँ रियली जिमिन, तुम्हें और क्या क्या पसंद है? मुझे बाइक राइडिंग बहुत पसंद है, सिंगिंग पसंद है, डांस पसंद है, और मेरा फेवरेट खाना है नूडल्स। हाँ, ये सब कुछ तो मेरा फेवरेट है। जिमिन और मेरा पसंद एक कैसे हो सकता है? ओ जिमिन, अभी तो चुप हो जाओ। अंकल आया है तो कुछ अच्छे से बात करो। मैं तुम दोनों के लिए बनाना मिल्क लेकर आती हूँ। मम्मा सुनिए ना। हाँ बोलो। बहुत ज्यादा रूड हो, पर बेटा मेरी आई नो मम्मा, आपकी डांट में भी बहुत सारा प्यार है, एंड आई प्रॉमिस मैं आपकी भरोसा नहीं तोड़ूंगी। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा कि तुम मेरे बच्चे हो, एंड मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि आप मेरी मम्मा हो। ओके ओके, बस करो, मुझे रुलाओगे क्या? जाओ अभी अपने अंकल के साथ जितना चाहे बात करो। थैंक यू मम्मा। अरे वाह, माँ बेटी में क्या बातें हो रही थी? वो कुछ नहीं ऐसे। वैसे तुम स्कूल नहीं जाओगी? हाँ, मैं कुछ ही देर में निकल जाऊंगी। वो क्या हॉबी चला गया है? हाँ, मैंने उसे कुछ देर पहले छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, क्या मैं सुबह के बारे में पूछूं? तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? हाँ, आपको कैसे पता? तुम्हें पता है जिमिन, नफरत में भी प्यार छुपा होता है। वो ऐसी बात नहीं है, मैं किसी को नफरत नहीं करती। मुझे गलत मत समझो बेटा। अगर कोई भी इंसान गलत रास्ते में चली जाती है तो उसे सही रास्ते में लेकर आने के लिए प्यार की जरूरत होता है। और सुगा तुम्हारे प्यार में इतनी ज्यादा अंधा हो गया है कि वो सही क्या है गलत क्या है उसे पता नहीं है। बट अंकल, बेटा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम सुगा के प्यार को एक्सेप्ट करो। मैं बस यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम उसके साथ दोस्ती भी कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा बिखर गया है। तो तुम अगर अपने दोस्ती के हाथ बढ़ा दोगे तो वो ठीक रास्ते पे चली आएगी। ओके अंकल, मैं ट्राई करूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। फिर कुछ ही टाइम जेके और जिमिन बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, और उसके बाद जिमिन स्कूल चली जाती है। वो योनो, क्या मैं ते के साथ मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो तेरा ही माल है। हाँ योनो, तूने कुछ बोला? अरे नहीं कुछ नहीं, मैं बस बोल रही हूँ, मुझे पूछने की क्या जरूरत है, जाना। और हाँ, हम दोनों ऑफिस में चले जाएंगे, तो प्लीज ते को ऑफिस में ड्रॉप कर देना। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। साथ तेरा। हाँ जेके, तुम क्यों? मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता? हाँ क्यों नहीं, पर योनो तुम्हारा पति चली गई है और उसने खुद बोला कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। ओ शायद बहुत जरूरी मीटिंग है ना, इसलिए मैं भी तैयार होती हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा सा मुझसे भी बात कर लो। हाँ बोलो ना। वैसे ये कमरा, ये बेड कुछ अजीब नहीं लग रही है? अजीब मतलब? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कमरे में तुम अकेले ही रहते हो? हाँ मैं अकेली। क्या तुम अकेले रहती हो? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि योनो ज्यादातर बिजी रहता है, तो तुम अकेला ही इस कमरे में ज्यादातर रहती हो। नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनो। तो फिर सुनाओ ना, मैं सुन रही हूँ। जेके तुम क्या कर रही हो? ठीक से झूठ बोलना तो सीखो। जेके क्या कर
तुम्हारी स्मेल क्यों आ रही है? तुम्हारे पति का स्मेल क्यों नहीं है? ये कैसी बात है कि तुम पागल हो गई हो? उठो तो फिर बोलो ना, कल तुम दोनों ने कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया। तो फिर कब क्या? बोलो ना। ये देखो तुम मेरी क्या सवाल कर रही हो? ये मुझे सुना है। ये ना तुम्हें कहाँ टच करते हो? बोलो ना। ठीक है, तुम पागल हो गई हो, हटो यहाँ से। हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ। ठीक है, छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें बोला था कि आज हम दोनों मिलेंगे, तो फिर तुमने अपना नंबर मुझे क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुमने मुझसे मांगा नहीं है, तो मैं भूल गई थी। ओके फाइन, इस बात के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आज के पूरे दिन और पूरी रात मेरा है। आर यू क्रेजी जेकी? मैं पूरा एक दिन तुम्हारे साथ, ये इम्पॉसिबल है। क्यों, तुम क्या ये पहली बार कर रही हो? पहले भी तो तुमने मेरे साथ रात गुजारी थी। पहले मैं सिंगल थी, अब मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। तो ये सब कुछ आसान नहीं है। ओह, मतलब मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? तुम आज रात यूनो के साथ कुछ करना चाहती हो, इसलिए तुम मुझे मना कर रही हो? और शट अप जेकी, तुम इतनी गंदी बात कैसे कर सकती हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। ते मेरी आंखों में देखो जेकी, प्लीज। कैसे तुम यूनो को किस करती हो? नहीं, मैं यूनो को किस नहीं करती। क्यों नहीं करती? आई डोंट नो। लुक एट माय लिप्स। मेरा लिप्स पसंद है। कैन आई किस यू? बट जस्ट वन किस। मुझे पागल बना रही हो। पिघल रही ये रात, धीरे धीरे बढ़ रही है प्यार की ये बात, धीरे धीरे चूड़ियां गुनगुना के क्या कहे सजना, ये चूड़ियां गुनगुना। ओके सॉरी जेकी, वन मोर। चाहते सच में जेकी, प्लीज। जेकी, मुझे भी ऑफिस जाना चाहिए, पर तुम ऑफिस नहीं जा सकते। आज पूरा दिन मेरा है। जेकी, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मैं यूनो से बात कर लूंगा। चलो ना, हम दोनों पुराना दिन ताजा करें। ओके ठीक है। फिर दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या हमने जाना। तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। कहता है पल पल तुमसे होगी दिल ये दीवाना। कहता है पल पल तुमसे होगी दिल ये दीवाना। एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी। मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा। मेरी तकदीर है तू, निकल के सामने आ मेरी महबूबा। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। पूरी स्कूल ढूंढ लिया, पर सुगा कहाँ पर है? हे
जिमिन कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अरे हॉबी तुम, मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी। हाय हॉबी जिमिन, तुम दोनों को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा मुबारकबाद। थैंक यू लिसा। अच्छा लिसा तो हॉबी के साथ बात कर, मुझे थोड़ा काम है। क्या हुआ लिसा, तुम सेट क्यों हो? नहीं मैं सेट कहाँ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जिमिन बहुत लकी है ना कि तुम्हारे जैसे उसे हस्बैंड मिला। तुम भी लकी हो सकते थे। हाँ इसका मतलब क्या है हॉबी? अभी भी टाइम है, अपने दिल की बात बोल दो, मैं दुल्हन बदल भी सकती हूँ। हाँ हॉबी मतलब यू लव मी? यस हॉबी आई लव यू। पर प्लीज तुम ये बात जिमिन को मत बताना। आई लव यू मोर एंड मोर। पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने भाई के प्यार को छीनूंगा? हाँ तो फिर तुम जिमिन के साथ शादी? हाँ मैं राजी हुआ हूँ बिकॉज मैं उन दोनों को मिलाना चाहती हूँ और मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम भी मेरे प्लान में शामिल हो जाओ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं अपने फ्रेंड के लिए जान भी दे सकती हूँ। अरे नहीं ये जान मेरा है। ओह हॉबी मैं बहुत डर रही थी। आई लव यू मेरी जान। खामोशियाँ ओ साथिया। क्या हुआ है, पूरी कॉलेज ढूंढ लिया पर ये सुगा किधर है? ये भाभी स्कूल छोड़कर हमारे कॉलेज के एरिया में क्या कर रही है? हाय भाभी, ओह सॉरी मैं जा रही हूँ। यंजन रुक जाओ। हाँ आपने मुझे बुलाया? ओह गॉड मैं उसे कैसे पूछूं? वो यंजन क्या तुम मेरे हेल्प कर सकते हो? हाँ भाभी मतलब दीदी बोलिए ना। वो मैं एक क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पा रही हूँ। क्या तुम थोड़ा बहुत मुझे मदद कर सकते हो? ये तो मेरा खुशकिस्मत है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो फिर जाओ ना, तुम अपने बॉस को बोलकर आओ कि तुम मेरे साथ हो, नहीं तो वो खामोखा तुम्हें डांटेगी। बॉस मतलब ओ आप शुगा भाई की बात कर रही हो? शुगा भाई तो कॉलेज नहीं आया। कॉलेज नहीं आया मतलब क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है ना, वो बीमार है इसलिए। और पता है मैंने एक बात सुनी है, उनकी जो डैड है ना वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने बोला कि ये कॉलेज उनको छोड़ना पड़ेगा। क्या बोल रही हो? वो कॉलेज क्यों छोड़ेगी? ये आपको पता है कि ये किसके लिए? हाँ मेरे लिए। पर मैं ये कभी भी नहीं चाहती कि शुगा की पढ़ाई खराब हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकती। मैं जीके अंकल के साथ इस बारे में बात करूंगी। पर मैं शुगा को इतना मिस क्यों कर रही हूँ? मेरी ये तो आंखें बस उसे ढूंढ रही है। नहीं मैं ऐसा नहीं सोच सकती। देख क्या हुआ है, आप किस सोच में हो? आपको मदद करना है ना? हाँ चलो। सही पर तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला। डैड आपने मुझे बहुत बड़ी पनिशमेंट दे दी और ऐसे ही 2-3 दिन चली जाती है। शुगा कॉलेज में नहीं आता और जिमिन बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है, उसे ढूंढता ही रहता है। 3-4 दिन हो गए हैं, मैंने अंकल से भी बात कर ली, फिर भी ये शुगा कॉलेज क्यों नहीं आता? मेरे ऊपर गुस्सा है ठीक है, मैं तो उसके सामने नहीं जाऊंगी ना, तो फिर वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? जिमिन रुक जाओ। हाँ तो तुम लोग, हमें सब कुछ पता है। तुम्हारे वो गुंडे शुगा ने तुम्हें छोड़ दिया ना, तो फिर तो हम लोगों को बहुत मजा ही मजा है। अभी तो तुम्हें हमारे होने से कोई नहीं रोक सकता। खबरदार मेरे पास मत आओ। तुम्हें पता है ना शुगा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जी हाँ वो शुगा, उसने तुम्हें कब का छोड़ दिया, तो फिर हम लोग क्यों डरे? अब तुम मेरे माल हो। नहीं मेरे पास मत आओ। ये इतने नखरे में मत करो, इधर आओ। शुगा कहाँ हो? शुगा कहाँ हो? प्लीज मुझे बचाओ। तेरी इतनी हिम्मत मेरी पटाखा को टच करेगा? तुम लोगों को क्या लगा ये शेर सो गया तो जंगल छोड़ दिया? वो भाई गलती से मिस्टेक। तुझे पता है ना तूने किसके ऊपर हाथ डाला? सॉरी भाई सॉरी। तूने एक सोते हुए शेर को जगा दी। अब तो तू गया बेटा। शुगा रुक जाता है और कुछ नहीं बोलता, चुपचाप गाने लगता है। शुगा रुक जाओ,
क्या है, वो तुम्हें चोट लगी है, इससे भी ज्यादा जख्म मेरे शरीर पे है और उसकी वजह वैसे अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करता या फिर तुम्हें छेड़ता तब तो बहुत ही ज्यादा माफिया बन जाती हो, मुझे मारने लग जाती हो। तो फिर आज उन सबको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे, वैसे भी ये बस तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या वो भी मेरी वजह से? योंजन मुझे जहर पिला दे, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। शुगर रुक जाओ ना, क्यों तुम्हारे मम्मा को बुलाना है? नहीं शुगर, गलत समझ रही हो, तुम्हें बहुत चोट लगी है। मैंने क्या बोला था, मुझे आदत हो गई है। मुझे क्या हुआ है? पर मेरी वजह से शुगर को बहुत चोट लग गई। हाँ तुम फिर से मेरे पास जिद मत करो ना, तुम्हारे ऐसे खून निकल रही है। फिर एक काम करो, मेरे शरीर से सारे खून तुम निकाल लो। देखो शुगर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे डैड तुम्हें डांटे। ज्यादा बातें मत करो, मुझे अपने काम करने दो। सिमीन चुप, बिल्कुल चुप। ये जो तुमने किया ये बहुत गलत किया, क्योंकि मेरे दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। तो मैं क्या करूं? फिलहाल एक किस दे दो और तुम कभी भी नहीं सुधरोगी। पहले कमी ने 3-4 दिन से वो मुझे कितना ज्यादा तड़प रही थी और आते ही फिर से गंदी बात शुरू कर दी। ये कमीना कभी भी नहीं सुधरेगा। फिर से ये लीसा कहाँ पर है? हाँ? कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा। देख के नहीं चल सकती, तुम्हें मेरे ऊपर क्यों गिरना है? हाँ क्या मैं कब तुम्हारे ऊपर गिरा? और ज्यादा चालाक मत बनो, मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत? जाओ जाओ, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगती। शुगर, मैं तुम्हें अगर किस दोगी तो मैं रुक जाऊंगा। साले कमीने। तेरे मिलने का मौसम आया। ओके लीसा, मैं अभी चलती हूँ, कल मिलते हैं। ओके जिमी, तो ध्यान से जाना। हाँ मेरे पटाखा। दिखाओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कोई इतनी नखरे क्यों करते हो? किसी की भलाई नहीं करते। चलो मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ, कोई जरूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ। पेट टूट गया है फिर भी इतनी घमंड। मैं तो चल नहीं पा रही हूँ, अब मैं घर कैसे जाऊँ? साले कमीने, रुक, मैं तेरी वाट लगाती हूँ। हाँ शुगर, क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे जाने दो। चुपचाप इधर बैठो। शुगर ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे, जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ हो। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं तुम्हें खा रही हूँ। शुगर हटो यहाँ से। क्यों हटो? क्यों? मैंने 2 बार तुम्हारी मदद की, एटलीस्ट एक किस तो दे सकती हो। हाँ क्या किस? मैं तुम्हें नहीं। ये कैसी बात हुई भाई? ये तो बहुत नाइंसाफी है। मैंने तुम्हें 2 बार मदद की, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ मांग रही हूँ, वो भी नहीं दे सकती? पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें किस क्यों करूँ? बिकॉज़ आई लव यू। पर मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मुझसे प्यार करने की। मैंने तुम्हारी मदद की, उसकी खातिर शुगर। मैं अभी मम्मा को कॉल करती हूँ। क्या मम्मा को कॉल करोगी? तो फिर ये लो। पहली दफा कोई पागल हुआ, जाना मेरे सवालों का मंजर तू। हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू। हाँ गुलाबी सी सुर्खी मैं तुम्हें थी जो दिखती थी, फिर से दिख जाए तू जी भर के सागर लो। हुआ मैं एक बार फील करो। शुगर छोड़ो, आई लव यू।
मुश्किल हो रही है, तो क्या तुम मेरे घर चलोगी? मुझे क्या हुआ था? तुमने मुझे किस पे किया? क्या सच में? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? बिकॉज तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। नहीं, कभी नहीं। तो फिर ये लो फोन, अपनी मम्मा को फोन करके सब कुछ बता दो कि मैंने तुम्हारे साथ फिर से जबरदस्ती की। हाँ, मैं बुझती हूँ। तभी जमीन रुक जाती है। क्या हुआ? फोन करो। वो गलती मेरा भी था। ओके जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अगली बार मेरे सामने आने की कोशिश भी किया तो तुम मुझे फिर से किस करोगी? साले कमीने, मैं तुझे देख लूंगी। तो फिर बोलो ना, मैं ये कपड़े उतार दूं? साले कमीने, मर जा तू। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ। अभी तो शुरुआत है बेबी। मैं तुम्हें मेरे लिए इतनी ज्यादा पागल बनाऊंगा कि खुद तुम मुझे आई लव यू बोलोगी। ओके आर्मी, ये पार्ट यही तक था। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अभी मैं चलती हूँ। लव यू, मिस यू आर्मी, बाय बाय।